सामंथा हमेशा सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ भी खास नहीं। मुझे अभी तुम्हारे बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसे बदलना चाहूंगा। क्या मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने में कोई आपत्ति है, ताकि मैं अधिक हो सकूं मददगार? आइए कुछ आसान से शुरू करें। आपका पसंदीदा सप्ताहांत बिताने का तरीका क्या है? एक शांत पड़ोस। यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा गया बगीचा था। फिर भी जैसे शायद एक दोपहर वह धूल भरे अटारी में घूम रही थी, कुछ असामान्य ने उसकी नजर खींची। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्श बोर्ड के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा, उसे उत्सुकता हुई। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर ले जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी फैली हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती थी। वह हिल नहीं सकी। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग अंततः एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं। अजीब चमड़े से बंधे खंडों से भरा हुआ। कमरे के केंद्र में एक पुरानी डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिको आरडीएस ने निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना अधिक उसने पढ़ा, उसने महसूस किया कि उसके परिवार का इतिहास अंधेरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य एट्स दफन रहने के लिए थे। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को भी जानने की उम्मीद नहीं थी। कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने सबसे हल्की आवाज सुनी। उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।